अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। बिहार शिक्षक ट्रांसफ़र को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है कि एक बड़ा नोटिफिकेशन शिक्षा विभाग की तरफ से आया है और जिसके अंदर शिक्षक काफ़ी मायूस नज़र आ रहे हैं। और ये शिक्षा विभाग की तरफ से क्या नोटिफिकेशन है, एसीएस सिद्धार्थ का जो आदेश है उसके अंदर क्या बातें बताई गई है, आप सबसे पहले देखें। आज आपको इसके अंदर जो शिक्षक ट्रांसफ़र को लेकर जो 6 तारीख से आपका जो शुरू होने वाला है उसको लेकर एक बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है कि किसका पहले ट्रांसफ़र होगा और इसको लेकर क्या दिशा निर्देश शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किया गया है। आपको पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को भी आप ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर आपको नज़र भी आ रहा है, देखिए ये शिक्षा विभाग का अपडेट आता है। इसमें देखिए शिक्षा विभाग फेज वाइज करेगा शिक्षकों का ट्रांसफ़र। अब देखिए फेज वाइज कैसे शिक्षकों का ट्रांसफ़र होगा, आप वो यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहले देखिए कि बिहार में फेज वाइज होगा शिक्षकों का ट्रांसफ़र। पहले फेज में जो होगा किसका होगा ट्रांसफ़र, पहले आप देख लीजिए। पहले फेज में असाधारण, ठीक है, असाधारण रोग, कैंसर, किडनी, लीवर, हृदय रोग और दिव्यांग और जिस्म और विधवा और प्रत के आधार पर ट्रांसफ़र होगा। पहला ये आपको ये पहला फेज में जो बहाली होगा किनका होगा, कैंसर, किडनी, लीवर, हृदय रोग, दिव्यांग, ऑटिज्म और विधवा प्रत के आधार पर यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा। और दूसरे फेज में जो होगा पति पत्नी के पद स्थानांतरण के आधार पर यहाँ पर ट्रांसफ़र पॉलिसी को यहाँ पर लागू किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए, उसके बाद देखिए तीसरे फेज में जो बहाली होगी वो ट्रांसफ़र जो होगा वो किस तरीके का होगा। तो तीसरे फेज में जो होगा दूरी के आधार पर महिला शिक्षकों का ऐच्छिक ट्रांसफ़र, यानी अगर किसी कोई महिला दूर है और वो चाहती है कि वो नज़दीक में रहे, कहीं नज़दीक में उनका ट्रांसफ़र हो जाए तो उनके इच्छा अनुसार उनकी वहाँ पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जाएगी। ये महिला के लिए ख़ास तौर पर है, यहाँ पर बाज़ाब्ता दिया है कि तीसरा फेज में दूरी के आधार पर महिला शिक्षकों का ऐच्छिक ट्रांसफ़र होगा। और चौथा फेज में है पुरुष शिक्षकों का दूरी के आधार पर ऐच्छिक ट्रांसफ़र होगा। और यहाँ पर महिला को भी यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है और यहाँ पर पुरुष शिक्षकों को भी यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कि आपका भी दूरी के आधार पर ही आपका यहाँ पर होगा। उसके बाद देखिए प्रथम श्रेणी का ट्रांसफ़र 1/1 होगा, यानी प्रथम श्रेणी में जो ट्रांसफ़र पॉलिसी को जो लागू किया जाएगा वो 1/1 होगा। और फेज वाइज आवेदन की फिर से होगी स्क्रूटनी, और फेज वाइज जो आपका जो यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा तो उसकी स्क्रूटनी होगी, उसकी जांच होगी, दोबारा उसकी जांच होगी। अब यहाँ पर जो बताया गया कि स्क्रूटनी का क्या क्या रहेगा, देखिए स्क्रूटनी के लिए 16 पदाधिकारियों की हुई है नियुक्ति। डेटा ऑपरेटर्स नहीं करेंगे स्क्रूटनी में सहयोग। यहाँ पर दिया है कि बाज़ाब्ता यहाँ पर जो 16 लोगों का जो किया है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। टोटल जिन 16 लोगों को यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देखिए श्री शाहजहां उप सचिव है, इनको यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है। यहाँ पर श्री जावेद अहसन को तो टोटल ये 16 लोगों की ये सूची है। इन 16 लोगों को यहाँ पर ट्रांसफ़र के अंदर इन जांच के लिए यहाँ पर दिया गया है, स्क्रूटनी के लिए। अब जो यहाँ पर दिया गया उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पर दिया है कि ट्रांसफ़र की जानकारी ई शिक्षा कोश पर उपलब्ध होगी। अगर आपका ट्रांसफ़र होगा तो उसकी जानकारी ई शिक्षा कोश जो है वहाँ पर आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। आप वहाँ पर अपना ई शिक्षा कोश वहाँ पर आप खोल कर देख पाएंगे और एसएमएस या टेलीफोन से कोई जानकारी नहीं मिलेगी। बहुत सारे लोग ये समझ रहे थे कि एसएमएस के ज़रिए उनको ट्रांसफ़र का मैसेज आ जाएगा, इस तरह की कोई जानकारी नहीं है। शिक्षा विभाग की तरफ से बड़ा आदेश होगा, आपको ई शिक्षा कोश पर ही आपको यहाँ पर जानकारी देखने को मिलेगी। उसमें देखिए शॉर्ट लिस्ट शिक्षकों का ट्रांसफ़र सही इसी महीने में होगा। कुछ जिन जिन शिक्षकों का शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा ट्रांसफ़र के लिए उनका इसी महीने के अंदर ट्रांसफ़र होने की उम्मीद है, यहाँ पर ये बताया गया है। ये बताया, और ई शिक्षा कोश पर देख सकते हैं अपना नाम, और ई शिक्षा कोश पर आपको पूरी जानकारी मिलेगी। आपको यहाँ पर पहले किसी अफवाह में नहीं रहना है कि आपको एसएमएस आएगा, आपको फ़ोन कॉल आएगा कि आपका ट्रांसफ़र हो गया, बल्कि आपको ई शिक्षा कोश पर ही पूरी जानकारी आपको देखने को मिलेगी। देखिए यहाँ पर दिया है बिहार टीचर ट्रांसफ़र अपडेट, जो यहाँ पर है वो भी आप देख सकते हैं। 7 या 8 जनवरी से शुरू होगा ट्रांसफ़र। पहला फेज
तय कैटेगरी वाले शिक्षकों का ट्रांसफर होगा और एसीएस सिद्धार्थ ने अधिकारियों को दिया है टास्क, यानी जिनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा उन्हीं का यहाँ पर इस महीने के अंदर यहाँ पर ट्रांसफर शुरू हो जाएगा। आज तो 5 तारीख है, आज से आपका कल से 6 से 7 जनवरी से आपका ट्रांसफर पोस्टिंग का काम शुरू हो जाएगा। और असाधारण जो रोग है, कैंसर, किडनी, लीवर, जो इन लोगों को आधार पर ट्रांसफर होगा। उसके बाद ई शिक्षा कोश पोर्टल से ट्रांसफर आदेश अपलोड करना होगा। आपका जो ई शिक्षा कोश है वहाँ पर जो आपके पास जो ट्रांसफर का जो वहाँ पर ई शिक्षा कोश पर आएगा उसका PDF आपको यहाँ पर आपको पोर्टल पर अपलोड करना होगा, ताकि आपका कहाँ पर ट्रांसफर हुआ है वो इस शिक्षा कोश पर अपलोड हो सके, ताकि विभाग को भी इसकी सही तौर पर जानकारी वहाँ पर जा सके। उसके बाद सोमवार या मंगल को टीचर ID से लॉगिन करने को मिलेगी मंजूरी। उसके बाद आप टीचर ID से लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो बताया ई शिक्षा कोश पोर्टल से ट्रांसफर आदेश डाउनलोड करना होगा। और दूसरा और तीसरा फेज शिक्षकों का ट्रांसफर जनवरी में ही पूरा होगा। दूसरा और तीसरा फेज भी जनवरी में, यानी 3 फेज आपका जनवरी में पूरा हो जाएगा। तीनों फेज की प्रक्रिया पूरी होने के बाद कुछ दिनों के लिए ट्रांसफर स्थगित हो सकता है, यानी 3 फेज के बाद आपका कुछ दिनों के लिए आपका यहाँ पर ट्रांसफर पोस्टिंग हो सकता है। क्यों? इसलिए कि इंटर और मैट्रिक परीक्षा के बाद इसकी पोस्टिंग शुरू हो पाएगी। इसलिए कि आप जानते हैं कि लगातार मैट्रिक, इंटर के बाद मैट्रिक की परीक्षा लगातार इस महीने के अंदर है, फरवरी महीने के अंदर, इसीलिए इसको स्थगित किया जा सकता है। और आज से 15 सदस्य अधिकारी यहाँ पर एक्शन में है। साक्षरता परीक्षा और BPSC दोनों का एक साथ होगा ट्रांसफर। ये काफ़ी बड़ी जानकारी जो ACS सिद्धार्थ साहब की तरफ से आ रही थी, और इसके अंदर आपको पूरी जानकारी मिल गई है कि आपका ट्रांसफर किस तरीके से होगा, किसका पहले होगा, किसका बाद में होगा। आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि आपको शिक्षक ट्रांसफर पोस्टिंग से रिलेटेड हर अपडेट आपको सटीक जानकारी के साथ आपको मिल सके। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।